हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज से हम अपना एडवांस एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपका कोई भी बेसिक में जैसे कि कोई टॉपिक रह गया, मेरे को लगेगा कि कोई टॉपिक रह गया, फॉर्मूला रह गया, वो मैं इसी में कवर कर दूंगी। तो आज हम डेटा वैलिडेशन प्लस वी लुकअप और एच लुकअप सीखेंगे। अच्छा, डेटा जो वैलिडेशन होता है वो होता क्या है, स्टार्ट करने से हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, डेटा वैलिडेशन होता है कि मान लो कि मुझे एक बल्क में डेटा दे रखा है बहुत सारा। अगर उसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, मान लो कि एक ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, मुझे इसमें से कंप्यूटर का डेटा चाहिए, ठीक है। अभी तो छोटा सा डेटा है, मैं बता दूंगी, लेकिन एक बल्क में डेटा है मेरे पास। मैंने बोला कि कंप्यूटर का डेटा चाहिए, उसके बारे में जानना चाहती हूँ, तो वहां मैं कंप्यूटर टाइप करूंगी और उसका डेटा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। डेटा वैलिडेशन प्लस उसके बाद एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा, मैंने मेन बोला कि डेटा वैलिडेशन, अगर मान लो कि मैं उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट उस आपका जो डेटा है उसमें नहीं है, वो मैं एंटर करती हूँ, तो ठीक है। तो अगर आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं करोगे तो वहां पर आपका एन ए लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पता, जैसे हम गलत भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एन ए लिख के आ जाता है ना, तो हमें लगेगा कि शायद हमने गलत शायद फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हम दोबारा से ट्राई करेंगे और शायद दोबारा आ जाएगा। हमें लगेगा कि हम सोचेंगे क्यों आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, उस शीट में या फिर उस डेटा में हम ढूंढना शुरू कर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उसी चीज से बचने के लिए हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं कि जो भी वैलिड डेटा है, जो भी उस शीट में या फिर उस बल्क में जो डेटा दे रखा है, उसमें जो डेटा है, हमें उसी की इंफॉर्मेशन मिले। और उसके अलावा हम अगर डेटा कोई एंटर करते हैं, किसी प्रोडक्ट को मैं एंटर करती हूँ जो उस शीट में नहीं है या उस बल्क डेटा में नहीं है, तो उसमें वो एरर शो कर देगा, ठीक है। उस एरर को शो करने के लिए हम एक मैसेज भी उसमें टाइप कर सकते हैं कि अगर कोई एरर आए तो क्या मैसेज हमें मिले, कि हमें पता चल जाएगा कि वो डेटा इसके अंदर है ही नहीं। तो वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। डेटा वैलिडेशन जहाँ भी अप्लाई करना है उस सेल को आप सिलेक्ट करोगे, देन आप डेटा टैब में जाओगे, देन डेटा टूल्स में जाओगे, देन डेटा वैलिडेशन में जाओगे। डेटा वैलिडेशन को आप सिलेक्ट करोगे, देन आपने सबसे पहले सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग्स में अलाउ में आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना, किसको सिलेक्ट करना है, लिस्ट को, ठीक है। सोर्स क्या है, किस पर अप्लाई कर रहे हो डेटा वैलिडेशन, मैंने कहा प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने उसकी लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन ओके नहीं करना अभी, देन इनपुट मैसेज, आप कोई मैसेज देना चाहते हो जहां पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो रहा है, जहां पर एक आपका आइकन आएगा, ठीक है, जहां पर स्क्रॉल करने का, तो वहां पर आप कोई मैसेज देना चाहते हो। मैंने इधर लिख दिया कि एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं, सिलेक्ट सिलेक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। आप कोई भी मैसेज दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ये जैसे मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है, ठीक है। देन टाइटल देना हो, कुछ भी लिख दो, टाइटल में प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट लिख दो, मैंने इधर लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। एक एरर मैसेज, जो मैंने बोला ना कि डेटा अगर नहीं है तो उसके लिए एक मैसेज आए आपके पास, तो क्या आए, तो इधर मैंने लिख दिया एरर, देन एरर मैसेज कुछ भी लिख दो, मैंने लिख देती हूँ डेटा नॉट मेंशन्ड इन टेबल, ठीक है। देन हम ओके करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर जो एक आपकी लिस्ट तैयार हुई है, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, वहां पर सिलेक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टाइटल में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट, जो भी आपने उधर दे रखा हो, ठीक है। अब यहां से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक मिनट, ये आपका, ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं इधर डेटा सिलेक्ट करूँ वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, उसका सारा डेटा आ जाए उस प्रोडक्ट का। तो उसके लिए हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे। आप लिखोगे वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में वो सेल सिलेक्ट करोगे जहां पर आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहते हो, जिस प्रोडक्ट की, मैं इस प्रोडक्ट में मेंशन करना चाहती हूँ ना, जो भी प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो उस सेल को आप सिलेक्ट करोगे। देन आप उस टेबल को जहां से आपको डेटा चाहिए उसको आप सिलेक्ट करोगे। देन आप, वो बोल रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो सिटी है वो कौन से कॉलम में है,
तो जो सिटी है किस कॉलम में है वो इस शीट के अकॉर्डिंग नहीं बताओगे आप, इस टेबल के अकॉर्डिंग बताओगे। इस टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलम है ये, प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट कॉलम में है, सिटी हमारा सेकंड कॉलम में है। तो यहाँ पर आप 2 सिलेक्ट करोगे, देन आप इधर 0 लिखोगे। 0 क्यों लिखेंगे, आप कहोगे मैम इधर तो ट्रू फॉल्स लिखा आ रहा है। देखो फॉल्स के लिए हम 0 लिखेंगे, ट्रू के लिए हम 1 लिखेंगे। देखो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, अच्छा ट्रू फॉल्स है क्या, ट्रू फॉल्स है, देखो ट्रू जो है ना वो आपका थोड़ा सा जैसे कि दो चीजें सेम है, दो प्रोडक्ट कुछ सेम आ रहे हैं, ठीक है, या दो नेम सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बताएगा, वहां पर एग्जैक्टली वो ना बताएगा नहीं। एग्जैक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 ही लिखना पड़ेगा, या फिर ये एग्जैक्ट मैच ही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ठीक है, अभी एन ए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है ना, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, मैंने कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड का देखते हैं, ये सिटी नोएडा में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे दोबारा से, एक दो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, फिर आप खुद से करके देखना, ठीक है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मैं इस सेल में लिखूंगी जिसका मुझे डेटा चाहिए। देन किस टेबल से चाहिए डेटा, मैंने उस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखो आप विदाउट हेडिंग करोगे सबको, जो भी मैं काम कर रही हूँ ना विदाउट हेडिंग कर रही हूँ, जो भी सिलेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। देन आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देखना है, कौन सा सेलर का जो है कॉलम नंबर, प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट है, सिटी मेरा सेकंड और सेलर मेरा थर्ड है, तो मैंने 3 लिखा इधर, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग मेरा थर्ड है। देन एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे 0 लिखना है, देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है। देखो कीबोर्ड का नोएडा और नीति है, उसके बाद एक और मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू इस सेल में मैं लिखूंगी, देन मैं टेबल सिलेक्ट करूंगी, देन मेरा क्वांटिटी का कॉलम नंबर कौन सा है, फर्स्ट, प्रोडक्ट, सिटी सेकंड, सेलर थर्ड, क्वांटिटी फोर्थ, मैंने 4 लिखा। एग्जैक्ट वैल्यू के मैंने 0 सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे ना या टाइप भी करोगे, मान लो कि मैंने इधर लिख दिया माउस, ठीक है, तो माउस का डेटा बता देगा। आप देखो माउस गाजियाबाद, रिया, देन 700, ठीक है। अभी बाकी दोनों आप खुद ट्राई करके देखोगे। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि एक मैंने एरर का मैसेज दिया था, वो कैसे पता चलेगा, मैंने मैंने पेन लिख दिया, ठीक है, मुझे पेन का डेटा चाहिए और मुझे पता नहीं कि इस टेबल में पेन है कि नहीं, ठीक है, क्या पता दूसरी शीट पे हो, मैं अप्लाई कर रही हूँ इस पे, है ना, तो मैंने देखो क्या लिख के आ गया, एक पॉपअप आ जाएगा, क्या लिख के आ गया, जो मैंने वह मैसेज दिया था एरर का, यहाँ पर टाइटल आ गया एरर, डेटा नॉट मेंशन इन टेबल, जो मैंने दिया था मैसेज, ठीक है। आई होप आपको डेटा वैलिडेशन वी लुकअप समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे एच लुकअप। देखो वी लुकअप और एच लुकअप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक चीज का फर्क है। देखो वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकल वे में हमें डेटा दिया होता है, ठीक है, तो उसी में हम वर्टिकल वे में अप्लाई कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल कि मान लो कि मुझे डेटा हॉरिजॉन्टल वे में तैयार करना है, तो मुझे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, वो भी मुझे हॉरिजॉन्टल वे में ही लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल वे में करने के लिए आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लोगे और कॉपी कर लोगे। मैंने कॉपी कर लिया, जहां पर भी चाहिए मुझे, यहां पर चाहिए, यहां पर राइट क्लिक करोगे माउस से, देन एक मिनट बेटा, राइट क्लिक करोगे माउस से, यहां पर आप जाओगे, देखो राइट क्लिक हमारा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो कॉपी किया था ना वही हमारा सिलेक्शन हट गया। यहां से हम कॉपी कर लेते दोबारा से, ठीक है, जहां पर भी आपको डेटा चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए, तो यहां पर आप राइट क्लिक करो, देन पेस्ट स्पेशल पे आप जाओगे, ठीक है, यहां से आप ट्रांसपोज पे जाओगे, देन ओके कर दोगे। देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में आ गया डेटा, देख रहे हो, यहां से इंक्रीज कर लो अपने कॉलम्स का साइज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ही था किस तरह से करना है। या कॉलम पे जाके डबल क्लिक कर देना, ठीक,
अच्छा, अब देखो हॉरिजॉन्टल वे में मेरे पास डेटा आ गया। अब यहाँ पर एच लुकअप कैसे अप्लाई करेंगे और डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर वही कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया इसके, ठीक है, हेडिंग्स को। देन यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। कैसे? वही डेटा टैब में जाओ, डेटा टूल्स में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, उसके बाद सेटिंग्स में जाओ। यहाँ पर वैल्यू की जगह क्या सिलेक्ट करना है? लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर सिलेक्ट कैसे लिस्ट करूंगी? यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट है ना, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो लिस्ट। ठीक है, देन इनपुट मैसेज कोई देना है आपने। यहाँ पर इनपुट मैसेज यहाँ पर लिख देते हैं हम। अब देखो मैं टाइटल में क्वेश्चन लिख रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, सिलेक्ट, वही लिख देते हैं हम, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या लिख देते हैं हम सिलेक्ट वैलिड प्रोडक्ट। ठीक है, इस बार हम लिख देते हैं वैलिड प्रोडक्ट। ठीक है, देन एरर कोई मैसेज देना है? मैंने कहा हाँ देना है। यहाँ पर एरर मैसेज कि मुझे पता चल जाए, एरर मैसेज में लिख देते हैं नॉट वैलिड डेटा। इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, नॉट वैलिड डेटा। ठीक है, देन हम ओके कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी आपकी, और इस बार क्या लिखा आ रहा है? सिलेक्ट वैलिड प्रोडक्ट। ठीक है ना, पिछली बार ऊपर प्रोडक्ट भी लिखा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने टाइटल में मेंशन किया था। और एक आपकी लिस्ट बन गई, यहाँ से आप जिसको भी डेटा चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर हम एच लुकअप अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू एच लुकअप। अब इसके लिए लुकअप वैल्यू क्या लेंगे? जिस सेल में आपने एंटर करोगे डेटा, जिसका चाहिए डेटा, आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, देन किस टेबल से चाहिए उस टेबल को आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, इस टेबल से चाहिए मुझे। देन अब देखो वहां पर हमने लिखा था कॉलम नंबर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रो नंबर, है ना। तो कौन सी रो है हमारी? सिटी की टेबल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फर्स्ट रो है और सिटी सेकंड रो है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ठीक है, देन वही ट्रू फॉल्स, फॉल्स के लिए मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने सिलेक्ट ही नहीं किया कोई भी डेटा। मैंने कहा कंप्यूटर का मुझे डेटा चाहिए, वो कौन सी सिटी में है वो प्रोडक्ट, तो मैंने देख लिया जयपुर। ठीक है, ऐसी एक और मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू, ये सेल को सिलेक्ट करोगे जहां पर भी आपने प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, जहां से आपने डेटा चाहिए ना, देन आप टेबल आप सिलेक्ट कर लोगे जहां से डेटा चाहिए। देन रो नंबर आप लिखोगे, कौन सा रो है अब मेरा? सेलर का फर्स्ट, प्रोडक्ट हो गया, सिटी थर्ड हो गया, सेलर थर्ड हो गया, थर्ड रो हो गई मेरी। ठीक है, एच लुकअप में रोज चलती है, रोज नंबर मुझे बताने पड़ते हैं, और वी लुकअप में आपको कॉलम नंबर्स बताने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 अप्लाई करा, देन एंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि मुझे किसका डेटा चाहिए? मुझे हार्ड डिस्क का चाहिए डेटा। मैंने लिख दिया हार्ड डिस्क, देन एंटर। हार्ड डिस्क का एक बार चेक करो आप, हार्ड डिस्क का जो है कानपुर है सिटी, और सेलर नेम क्या है इसका? अभिनव है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं अब लिख देती हूँ कि मुझे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि क्या लिखे हम, इधर लिख देते हैं मुझे जो प्रोडक्ट पेंसिल है उसका डेटा चाहिए। तो देख रहे हो क्या लिख के आ रहा है? क्या लिख के आ रहा है? मैंने एक एरर शो किया था ना वहां पर, उस एरर में क्या मैसेज दिया था? नॉट वैलिड डेटा, और पुराने वाले में कुछ अलग लिख के आ रहा था। ठीक है, मैसेज वही लिख के आएगा जो हम उसे टाइप करेंगे, वहां पर कमांड देने के लिए कहेंगे कि हमें ये मैसेज चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा एच लुकअप, डेटा वैलिडेशन, वी लुकअप। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ आया हो, तो कमेंट के थ्रू आप पूछ लेना। ठीक है, और अच्छा
मैंने एक और चीज़ सोची क्या है मैं करूँगी आप लोगों के लिए, कि जैसे कि कुछ-कुछ बच्चों को जैसे पूरे-पूरे मतलब पर्टिकुलर कुछ जैसे कि उसे फ़ॉर्मूला करना है बच्चे को। जैसे कि कोई बच्चे को चाहिए रैंड का या रैंड बिटवीन का। तो मैंने सोचा कि छोटे-छोटे से एक वीडियो बना के लाइक अ शॉर्ट्स की तरह मैं उसे जो है अपलोड करूँगी, ठीक है? जिससे कि बच्चे को पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, जैसे कि पर्टिकुलर फ़ॉर्मूला चाहिए तो पर्टिकुलर फ़ॉर्मूला ही मैं वहाँ से वो कर सकता है, ठीक है? तो वो भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी, ठीक है बच्चों? और और आप इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अगर आपको समझ आ रही है चीज़ें, ठीक? और अच्छी लग रही है क्लासेस तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करो, जिसको जानते हो शेयर करो उनके साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके इसको, ठीक है? तो आज के लिए हम यही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक फिर करते हैं आगे एडवांस एक्सेल का। ओके, थैंक यू गाइस।